मर्दों की जात साली कुत्ते की जात होती है। अरे, इन मर्दों को मौका मिलता नहीं कि अपना दोगलापन दिखाने में पीछे नहीं हटते। विशाल और दिव्या सोसाइटी के बेस्ट लविंग शविंग घंटों आंखों में आंखें डाल पार्टी की जान थे। न जाने इस खूबसूरत कपल को किसकी नज़र लग गई। हे गाइस, ये चैनल है हिस्ट्री किस्से कहानियों के। कहानी ली गई है पन्ने डायरी के। मैं बिनल आपको सुना रही हूँ कुत्ते की जात मर्द बाहर वाली। आज मैं अपनी दोस्त विनीता के साथ इवनिंग वॉक कर रही थी कि बात बच्चों, सास, ससुर से शुरू हो पड़ोसी पर आ गई। बातों बातों में उसने बताया कि मेरे दिल्ली वाली फ्लैट के पड़ोसी के साथ बहुत ही बुरा हुआ है। मर्द की जात साली कुत्ते की जात होती है। बोलते समय रोष में थी विनीता। ऐसा क्या हो गया? मेरे और तुम्हारे पति भी तो मर्द ही हैं, मगर ये दोनों तो कुत्ते नहीं हैं, कहते हुए मैं हंस दी। अरे, इन लोगों को भी मौका मिले ना तो अपना दोगलापन दिखाने में पीछे न रहें। बोलते समय उसके रोष में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही थी। लगता है आज तेरे हस्बैंड की खैर नहीं, बेचारे को इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रही है। कुछ बताओगी भी या पतियों को कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊंगा वाला डायलॉग ही मारती रहोगी? ये बोल फिर से मैं हंस पड़ी। रोमाली, देख, तू हंस मत। जब से मैं अपने पड़ोसन से मिलकर आई हूँ तब से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। हर वक्त इतनी सुंदर स्मार्ट लेडी का श्यामल पड़ गया चेहरा और उसकी बातें आँखों के सामने कानों में गूंजती रहती है। वो दुखी मन से बोल रही थी। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे उसका हस्बैंड बिना बताए दूसरी शादी कर लिया हो। मैं अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हुए फिर हंसकर बोली। शादी से ज़्यादा विश्वासघात किया है उस कमीने ने, जो कभी सोचा भी न था कि वो इतना कमीना निकलेगा। अरे यार विनीता, तू बताएगी भी या बातों को यूं ही गोल गोल घुमाती रहेगी? मैं बोली। मैंने तुम्हें कई बार बताई हूँ ना कि मैं अपनी दिल्ली वाली पड़ोसन की लाइफ स्टाइल से बहुत इम्प्रेस रहती हूँ। क्या उसके जीने का अंदाज है यार। उसके घर जाओ तो लगता है कि अंबानी और टाटा बिरला के घर आए हों। वो पेयर पूरी सोसाइटी में लविंग शविंग कपल के नाम से फेमस थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घंटों पार्टी की जान बनते थे। नाज था उन दोनों को अपनी जोड़ी पर। वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। ऐसी प्यारी जोड़ी को ना जाने किसकी नज़र लग गई। बोल रही थी वो। यार, तू मेन बात क्यों नहीं बता रही? उसकी बातों को सुनकर मेरी जिज्ञासा की आग और तेज धधकने लगी। तुझे तो पता है ना कि जब से विट्ठल की शादी हुई है उससे दिल्ली वाला फ्लैट दे दी हूँ रहने के लिए। बेटी की जॉब यहीं है, मेरा सारा समय यहीं पर चला जाता है। दिल्ली जाने का मौका बहुत ही कम मिलता है। इस बार विट्ठल के पास कुछ लंबे समय के लिए गई थी तो उस पड़ोसन के साथ ज़्यादा बैठने का मौका मिला। बात बात में दिव्या ने बताया, ये नाम मेरी पड़ोसन का है। बार बार दिव्या ने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरे जीवन की सबसे बड़ा धोखा दिया है। हमारे जीवन में कभी कोई घटना नहीं घटी कि हमारा जीवन इस तरह बिखर जाएगा। हम सोच भी नहीं पाए थे कि एक दिन मेरे पति ने फ़ोन किया कि दिव्या, तुम और बच्चे घर में हो क्या? अगर नहीं तो तुम सब घर में आ जाओ, मैं आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। इस तरह उन्होंने फ़ोन किया नहीं था कभी।
आगे बता रही थी कि हस्बैंड जब आए, साथ में उनके साथ एक महिला भी थी जिसे मैं भी थोड़ा पहचान रही थी। 1 साल पूर्व ही इसके पति का वायरल फीवर के कारण देहावसान हो गया, जिसमें मैं अपने पति के साथ शामिल हुई थी। वहीं पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी इससे। ये मेरी पति की मरहूम दोस्त की पत्नी थी। इसे अपने पति के साथ देख थोड़ी सरप्राइज़ हुई और मैंने सरप्राइजली पूछा भी कि क्या बात है, आपने हमें घर में मिलने के लिए फ़ोन किया था। दिव्या अपने पति से पूछ रही थी, बताई पड़ोसन। दिव्या, ये मेरे जीवन की मिस्टेक कह लो या खूबसूरत गलती, बस हो गई मुझसे। अब मैं इसे भी नहीं छोड़ना चाहता और तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। आफ्टर ऑल यू आर मदर माई सन। उसका पति अपराध बोध और बेशर्मी से कह रहा था, बस यही रिश्ता है हमारा तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारे बच्चों की माँ। बस इतने वर्षों का प्यार क्या झूठ था? सोसाइटी के बेस्ट कपल, लविंग शविंग, लविंग वर्ड, क्या सब झूठ था? हमारे तुम्हारे बीच क्या कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था? हमारे तुम्हारे बीच ऐसा क्या हो गया कि तुमने इतनी घिनौनी हरकत कर डाली मेरी लाइफ के साथ? गुस्से में चिल्लाते हुए पूछ रही थी दिव्या अपने पति से। हमारे तुम्हारे बीच ऐसी कोई कमी नहीं थी कि मैं तुम्हें छोड़ ऐसी ओछी हरकत करता तुम्हारे जीवन के साथ। ज्योति को सांत्वना देते देते कब उस नाजुक पल में एक दूसरे की बाहों में समा गए समझ नहीं आया। समझ में भी आया तब भी वो गलती बार बार दोहराने से हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। मगर उस सुनहरे पल में भी होता तो मैं ज्योति के साथ था, मगर चेहरा बार बार तुम्हारा ही रहता। मेरा कॉन्शियस हमेशा मुझे धिक्कार रहा था, मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ ज्योति के पास जाने से। इसीलिए मैंने आज तुम्हें बताने का फैसला लिया। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हारे बिना भी मैं रह नहीं पाऊँगा। जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके जीवन को संवारने में हम दोनों के साथ की बहुत ज़रूरत होगी। अपनी सफाई पेश करते हुए समझाने की कोशिश कर रहे थे पड़ोसी के पति। तुम एक साथ 2 नावों में सवार होने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि बच्चों की परवरिश में हमारी तुम्हारी दोनों की ज़रूरत है, तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते ज्योति को? क्यों अपने बच्चों के बाप का साया खुद ही छीन कर ज्योति के बच्चों को उड़ाने पर तुले हुए हो? देखो नागेश, तुम्हारे इस निर्णय से हमारे बच्चों के जीवन बिगड़ जाएगा, तो तुम कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। सोच लो तुम। दिव्या की चिल्लाहट में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो चेतावनी देते हुए बोल रही थी, दिव्या, मैं ज्योति को भी नहीं छोड़ सकता। जितेंद्र के न होने से इसके जीवन में भी एक मर्द की ज़रूरत है। दिव्या, ये सब कुछ सोचकर नहीं किया, बस हो गया। तुम्हें याद है जब जितेंद्र की डेथ हुई थी, उसके कुछ समय बाद सम्यक को छोड़ने मसूरी जा रहा था उसके हॉस्टल। तभी रास्ते में ज्योति अपनी बेटी को लिए टैक्सी का इंतज़ार करती हुई दिखाई दी। उसे भी स्कूल खुल जाने के कारण बेटी को हॉस्टल छोड़ने मसूरी ही जाना था। इत्तेफाक से मेरी नज़र उस पर पड़ गई। मैंने पूछा, क्यों खड़ी हो? तो बताया, टैक्सी पहले बुक की थी, मगर वो आ नहीं पाई लेने, इसलिए मैं टैक्सी के इंतज़ार कर रही हूँ। मैंने उससे पूछा, अगर बुरा न मानो तो मंजिल एक ही है, तुम मेरे साथ चल सकती हो। दिव्या भी आज नहीं आ पाई है, मुझे तुम्हारी कंपनी भी मिल जाएगी। उस समय मैं हेल्प पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योति को लिफ्ट दिया था।
मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। बच्चों को छोड़ते हुए वापस हम दिल्ली आ गए। रास्ते में हमने अपने जीवन की बहुत सी बातें एक दूसरे के साथ शेयर की। ज्योति के लिए मेरे मन में बहुत ही सहानुभूति होने लगी। अगली बार जब मुझे मसूरी जाना था तो ज्योति से भी पूछ लिया, वो भी साथ चल पड़ी। उन दिनों तुम मेरे साथ घर के कारण नहीं चल पा रही थी। मसूरी पहुंचते पहुंचते रात हो गई। हमने रुकने का निर्णय लिया। तुम तो जानती ही हो कि जितेंद्र की मृत्यु के बाद ज्योति अकेले पड़ गई थी। उसके जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आ रहे थे। इधर बच्चों के कारण ज्योति के साथ मेरा टाइम ज़्यादा बीतने लगा। उसी समय इसे सांत्वना देते हम दोनों हम बिस्तर के साथी हो गए और जब भी हम मसूरी जाते तो साथ में समय बिताना अच्छा लगने लगा। साथ ही तुम्हें चीट कर रहा हूँ, मेरा मन बार बार धिक्कार रहा था। अब जो तुम सज़ा देना चाहो मुझे मंजूर है, मगर तुम एक बात याद रखना कि तुम मेरे जीवन की अहम कड़ी हो। तुम्हारे बिना मैं अपना जीवन सोच नहीं सकता। दिव्या से बोल रहे थे उसके हस्बैंड। दिव्या ने भरे गले से वक्त मांगा और कुछ समय बाद उसने अपने पति से कहा, तुम्हारा ज्योति के साथ रिश्ता मुझे कदापि और कभी भी मंजूर नहीं होगा, मगर बच्चों के लिए मुझे अपने जीवन से ये समझौता करना पड़ेगा। तुम अपनी लाइफ चाहे जैसे भी जियो, जिस दिन तुम लौटना चाहो मेरे पास लौट सकते हो। मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। अब तो मुझे अपने जीवन में लविंग शविंग पति नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों का बाप चाहिए। ये कहते हुए दिव्या ने अपना निर्णय सुना दिया अपने पति को। विनीता ने दिव्या से पूछा, तेरा खर्चा कैसे चल रहा है? हस्बैंड लौट कर आए या नहीं? मैं और मेरे बच्चे कंपनी के शेयर होल्डर हैं, तो खर्चे की कोई बात नहीं। 4 वर्षों तक मैंने उनका इंतज़ार किया। हर एक आहट को मैंने सोचा कि वो आ गए, मगर नहीं आए। मेरी सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। मैं रोज़ ही अपनी किस्मत से शिकायत करती। पति की एक बार मृत्यु हो जाती है तो मैं संतोष कर लेती, मगर मुझे ज्योति से अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सोचती थी, क्या पिछले जन्म में मैंने किसी के पति को चुराया था या ज्योति के पति को चुराया था कि ईश्वर मेरे साथ ऐसा बदला ले रहा है। दिन रात अपनी हार पर तकलीफ़ होती कि अचानक 1 महीने पहले विशाल वापस घर आ गए। विशाल के वापस आने से पहले की तरह पति पत्नी तो नहीं, मगर एक जो हार की टिस ज्योति से थी मुझे, वो अब खत्म हो गई। मुझे अपने बच्चों का बाप मिल गया, यही सोचकर एक सुकून है। चल, अच्छा हुआ कि 4 साल बाद ही सही, मगर वापस तो आ गया। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। दिव्या की ये कहानी सुनकर मेरी आत्मा भी बहुत दुखी हो गई। हे गाइस, पति यदि ज़्यादा अकेले घूमने लगे तो उस पर नज़र रखें, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करें, नहीं तो उनकी आंखें चार करते देर नहीं लगेगी और हम अकेले पड़ जाएंगे। थैंक यू गाइस। यदि आप देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।